नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपन सॉल्व करेंगे सर्जरी के 100 MCQs। और ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स, ऑल आर कलर्स कैटेगरीज इन ट्राइएज एक्सेप्ट ऑल आर कलर कैटेगरीज इन ट्राइएज एक्सेप्ट रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो कलर। तो इनमें से कौन सा कलर ट्राइएज में नहीं रहता है, ये हमको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें ब्लू कलर नहीं रहता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ट्राइएज क्या होता है। TRIAGE, ट्राइएज, ठीक है। The medical definition of TRIA is the shortening and the prioritization of the injured or sick people as well as the disaster survivors according to their need for the emergency care. Resource availability is also taken into the account during this process. The medical definition of the triage is the shortening and the prioritization of the injured or sick people as well as the disaster survivors according to their need for emergency cares. Resource availability is also taken into the account during this process. Triage may be performed by emergency medical technicians. ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे अपन, EMTS, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस। ठीक है, ट्राइएज में बी परफॉर्म बाय इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, EMTS, hospital emergency room, gatekeepers, soldiers on a battlefield, or anyone with the knowledge of this system during an emergency situation. This article explains that what medical triage is also how to work and then it is used. Next, why is it called the triage? The word triage comes from the French word trier, which means to sort or the select. Its historic roots from the medical purpose go back to the days of the Napoleon when the tracing large group of the wounded soldier was necessary. Over the century, triage system have the involved into the well-defined priority process, sometimes requiring a specific training depending on the setting or the organization that uses the system. हाउ द मेडिकल ट्राइएज वर्क्स, कैसे वर्क करता है ये। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैड इट्स ऑन ट्राइएज सिस्टम, दे ऑल क्रिएट प्रियोरिटीज फॉर द गेट्स केयर और इट्स ट्रांसपोर्टेड फॉर द केयर। द मोस्ट कॉमन ट्राइएज सिस्टम यूज कलर कोडिंग। ठीक है, ये कलर कोडिंग के ऊपर मेनली डिपेंड रहती है। एग्जाम्पल ऑफ द 5 कैटेगरीज और लेवल ऑफ ट्राइएज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन में यूज। तो इसमें 5 कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसमें से कौन से कलर नहीं होते हैं ट्राइएज में। तो इसमें ब्लू दिया गया था ऑप्शन, तो वो ब्लू कलर इसमें नहीं होता है। कौन कौन से 5 कलर होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ठीक है, तो चलिए रेड क्या करता है इसमें देखते हैं। द इंडिविजुअल रेड कलर, द इंडिविजुअल नीड्स इमीडिएट अटेंशन फॉर द क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज और द इलनेस एंड मे बी ए ट्रांसपोर्टेड फर्स्ट फ्रॉम द मेडिकल हेल्प। सबसे पहले रेड ये इमरजेंसी थ्रेटनिंग को ट्रीट करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या, येलो, द इंडिविजुअल हैज़ ए सीरियस इंजुरीज दैट नीड ए इमीडिएट अटेंशन इन सम सिस्टम एंड येलो टैग्स आर द ट्रांसपोर्टेड फर्स्ट बिकॉज दे हैव ए बेटर चांस ऑफ रिकवरी दैन द रेड टैग पेशेंट। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन देखते हैं। ग्रीन क्या है, दिस कुड इंडिकेट लेस सीरियस और माइनर इंजुरीज that are non-life threatening and transport may be delayed. Next देखते हैं इसमें क्या, ब्लैक है। ब्लैक क्या है, this could indicate an individual is a deceased or mortally wounded. It may means that they are a beyond help and therefore is a lower priority than those who can be helped. And white का क्या है, the individual doesn't have an injury or illness. तो इसमें 5 कलर ये हो गए, रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट एंड येलो। ठीक है, तो इसमें ब्लू कलर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इससे आते हैं अपन, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऑल आर द कलर्स कैटेगरीज इन ट्राइएज एक्सेप्ट।
तो रेड, ग्रीन और येलो रहता है, लेकिन इसमें ब्लू कलर नहीं है, तो राइट आंसर क्या आएगा? ब्लू। क्या कौन कौन से कलर होते हैं? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक एंड वाइट, 5 कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट failed intubation, accidental bronchial intubation, delayed tracheal stenosis and the delayed esophageal stenosis। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, delayed esophageal stenosis। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। All are true about the phrase frozen plasma except। All are the true about the phrase frozen plasma except is rich in coagulation factors, can be used to correct the anemia, store at 40 to 50 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कोगुलोपैथिक हैमरेज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? ऑल आर द ट्रू अबाउट द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एक्सेप्ट। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, कैन बी यूज टू करेक्ट एनीमिया। एनीमिया को करेक्ट करने के लिए फ्रोजन प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्या है? शॉक इज डिफाइंड एज। शॉक किसे कहेंगे? अ सिस्टेमिक स्टेट ऑफ द लो टिश्यू परफ्यूजन विच इज इनएडिक्वेट फॉर द नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन। ऑप्शन बी, अ सिस्टेमिक state of high tissue perfusion which is inadequate for the normal cellular respiration. Option C, a systemic state of the low tissue perfusion which is adequate for the normal cellular respiration. एंड ऑप्शन डी क्या है? ए सिस्टेमिक स्टेट ऑफ हाई टिश्यू परफ्यूजन विच इज़ एडिक्वेट फॉर द नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन। तो शॉक इज डिफाइंड एज ए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट फॉर द शॉक। क्या है? सिस्टेमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन विच इज़ इनएडिक्वेट फॉर द नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द स्ट्रेटजीज ऑफ द डैमेज कंट्रोल resuscitation or all except anticipate and treat the acute traumatic coagulopathy, permissive hypotension until the hemorrhage control, colloids and crystalloid to replace the lost vascular volume, and the damage control surgery to control the hemorrhage and the preserve the physiology। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, colloid and crystalloid to replace the lost vascular volume। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय। किसने डिस्कवर किया था ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग को? कैरल लैंडस्ट्रीनर, जीन बैप्टिस्ट डेनिस एंड द जेम्स ब्लंडल्स एंड द रिचर्ड लोअर। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, कैरल लैंडस्ट्रीनर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टाइप्स ऑफ शॉक इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। टाइप्स ऑफ शॉक इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट हाइपोवोलेमिक शॉक, नेफ्रोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड द इंडोक्राइन शॉक। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, नेफ्रोजेनिक शॉक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which is true about the distributive shock? High cardiac output and low vascular resistance, low cardiac output and low vascular resistance, low cardiac output and high vascular resistance, and high cardiac output and high vascular resistance। तो which is true about the distributive shock पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, हाई कार्डियक आउटपुट एंड लो वैस्कुलर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Which is the false about the reactionary hemorrhage? Reactionary hemorrhage is a delayed hemorrhage within 24 hours. It is usually due to the dislodgement of the clot and is due to the slugging of the wall of a vessels and may also be due to the technical failure। तो right answer क्या आएगा? ऑप्शन सी, is due to the slugging of the wall of the vessels। ठीक है, इसके लिए false statement है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ट्रॉमा ट्रेड ऑफ डेथ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ट्रॉमा ट्रेड ऑफ डेथ
includes all except coagulopathy, acidosis, hypothermia and the decreased cardiac output. तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ट्रॉमा ट्रेड ऑफ डेथ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट पूछा है, तो कोगुलोपैथी भी इंक्लूडेड रहेगा, एसिडोसिस भी एंड हाइपोथर्मिया भी, लेकिन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट इंक्लूडेड नहीं रहेगा। एक्सेप्ट पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिकेशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इंडिकेशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट पूछा गया है। एक्यूट ब्लड लॉस, पेरी ऑपरेटिव एनीमिया, सिम्टोमेटिक क्रॉनिक एनीमिया एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो इंडिकेशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड सभी इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसमें से कौन है वो हमको बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्यूट ब्लड लॉस में, पेरी ऑपरेटिव एनीमिया में एंड द सिम्टोमेटिक क्रॉनिक एनीमिया में। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी। तो राइट आंसर क्या आएगा? हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द हीलिंग बाय द प्राइमरी इंटेंशन एक्सेप्ट। फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द हीलिंग बाय द प्राइमरी इंटेंशन एक्सेप्ट मायोफाइब्रोब्लास्ट आर द hallmark cells, wound edges opposed, नॉर्मल हीलिंग एंड द मिनिमल स्कार्स। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, मायोफाइब्रोब्लास्ट आर द हॉलमार्क सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ऑल आर द ट्रू अबाउट ए क्लोज्ड डिलॉगिंग इंजुरी एक्सेप्ट। ठीक है, बी ए रिवॉल्वर इंजुरी टिपिकली कॉज बाय द मोटर व्हीकल ओवर ए लिम्ब, neurovascular structure, tendon or bone exposed, injury will be extended for further than the expected, and much of the limb skin may be a non-viable. तो all are the true about a closed delogging injuries except पूछा है, तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स, टेंडन और बोन आर एक्सपोज्ड। इसे अपन ट्रू कहेंगे, बाकी नहीं। एक्सेप्ट पूछा है तो ये एक्सेप्ट है, बाकी सभी राइट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेट साइन इन द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एब्सेंस ऑफ पल्स डिस्टली, टेंडरनेस, बल्गिंग ऑफ मसल्स एंड द पेन ऑन पेसिव मूवमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेट साइन इन द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ पल्सेस डिस्टली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, द पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्रोटाइजिंग फैसिटीज इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। द पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्रोटाइजिंग फैसिटीज इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट स्टेफाइलोकोकस साइरस, ई कोलाई, स्यूडोमोनास एंड द स्ट्रेप्टोकोकस इंटरमीडियस। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोकोकस इंटरमीडियस। द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्रोटाइजिंग फैसिटीज इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट पूछा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द फॉल्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्चर्स। रिस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ द मूवमेंट एट द जॉइंट, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल जेड प्लास्टीज, ऑप्शन सी कैन बी ट्रीटेड विद द intralesional steroids, and the option D, splintage and the intensive physiotherapy are often required the post-operatively. तो which is the false about the contractures? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कैन बी ट्रीटेड विद द इंट्रालेजनल स्टेरॉइड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द क्लियर सर्जरी। थायरोइडक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी, राइट हेमिकोलेक्टोमी एंड द लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लियर सर्जरी का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है? थायरोइडेक्टोमी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19,
एब्सेस और आर टू एक्सेप्ट। ठीक है, एब्सेस के लिए क्या सही है, इसमें से सभी सही हैं, बस एक गलत है, वो हमको बताना है। तो एब्सेस नीड ड्रेनेज। मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक्स में अलाउ द गाइडेड नीडल एस्पिरेशन एंड ओपन एब्सेस कैविटी हील्स बाय द सेकेंडरी इंटेंशन एंड द एंटीबायोटिक्स आर द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस। तो एब्सेस के लिए इनमें से सारे भी स्टेटमेंट राइट हैं, एक स्टेटमेंट गलत है, तो वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ये राइट नहीं है, बाकी सभी राइट है बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गाइडेड एस्पिरेशन ऑफ एन एब्सेस विदाउट द नीड ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन is usually done with the help of ultrasound scanning, endoluminal ultrasound, duplex scanning and the CT angiogram. The guided aspiration of an abscess without the need for the surgical intervention is usually done with the help of, right answer is option A, ultrasound scanning. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। A pyogenic bacterial infection nail fold is known as the Phelon, Paranogia, Onychomycosis and the Tenosynovitis. ठीक है, पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नेल फोल्ड इज ए नोन एज, क्या कहेंगे इसे, पैरानोकिया कहेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Treatment of paranoia, stripping back the cuticle and the lateral nail fold from the surface of nail, guided aspiration using a CT, intralesional steroid function and the intralesional antibiotic injection. तो ट्रीटमेंट ऑफ पैरानोकिया क्या है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, स्ट्रिपिंग बैक ऑफ द cuticle and the lateral nail fold from the surface of the nail. Right answer is option A. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एयरवे मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, एयरवे मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट क्लियरिंग द एयरवे बाय द सक्शनिंग secretion of blood, jaw thrust and the chin lift and the insertion of the intercostal tube. तो एयरवे मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट पूछा है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, इंसर्शन ऑफ द इंटरकॉस्टल ट्यूब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज द CPCR स्टैंड फॉर, CPCR स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी सेरिब्रल रिस्टिट्यूशन, कार्डियोपल्मोनरी कोरोनरी रिस्टिट्यूशन, कार्डियोपल्मोनरी कॉर्टिकल रेस्क्यू and the cardiopulmonary coronary rescue. The right answer is option A. Next question is question number 25. Universal distress signal characterizing an obstructed airway in a conscious adult is rapid heavy breathing, violent choking, victim hand at his throat and the violent thrusting of victim's arm. तो right answer क्या आएगा इसका, option C, victim's hand at his throat. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओपन न्यूमोथोरेक्स आर ऑल ट्रू एक्सेप्ट, ओपन न्यूमोथोरेक्स आर ऑल ट्रू एक्सेप्ट इट इज ड्यू टू द लार्ज ओपन डिफेक्ट इन द चेस्ट, इमीडिएट इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंट्राथोरेसिक एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑप्शन सी द मीडियास्टिनम इज डिस्प्लेस्ड टू द अपोजिट साइड and option D, initial management consists of the promptly closing the defect with a sterile occlusive plastic dressing tapped on the three sides to act as a flutter type valve. तो ओपन न्यूमोथोरेक्स ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट पूछा है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, द मीडियास्टिनम इज डिस्प्लेस्ड टू द अपोजिट साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। The triangle of safety for chest tube insertion is bounded inferiorly by the sixth rib, anterior axillary line, mid axillary line या horizontal line at the level of the nipple in the male. The triangle of safety for the chest tube insertion is bounded inferiorly by the, right answer is option D, horizontal line at the level of the nipple in the male.
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। FAST stand for the focused abdominal sonography in trauma, fast acting surgical treatment, field assignment and the stabilization technique, and the fracture assignment for the spinal trauma. The FAST stand for the right answer is option A, focused abdominal sonography in trauma. Right answer is option A. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। What is the purpose of FAST in trauma management? What is the purpose of FAST in the trauma management? FAST, damage control surgery, to identify the potential source of the internal bleeding, to assess for the fracture in the extremities, to evaluate the fracture in the spinal trauma. So what is the purpose of the FAST in trauma management? तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सोर्स ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. ट्राइएज मीन्स से, ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में अपन देखे थे ट्राइएज मीन्स क्या होता है? टू शॉर्ट, टू असाइन, टू ट्राई, टू ट्रेन. तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, टू शॉर्ट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. Which among the following statement regarding the DVT prophylaxis is a false? Which among the following statement regarding the DVT prophylaxis is a false? Pharmacological method are more effective than the mechanical method at the risk reduction. Patient in the medium risk group of the developing a pulmonary embolism should be considered for the pharmacological prophylaxis. Option C, the patient in the high risk group of the developing a pulmonary embolism should be considered for the pharmacological prophylaxis. And option D, addition of the mechanical prophylaxis in the high risk group of the developing a PE patient will give a added benefit. So which among the following statement regarding the DVT prophylaxis is a false पूछा गया है. तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, addition of the mechanical prophylaxis in the high risk group of the developing a PE patient will give a added benefit. ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है इसके लिए. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. Which among the following is not a risk factor for developing a venous thrombosis? Which among the following is not a risk factor for developing a venous thrombosis? Increase antithrombin 3, deficiency of protein C, factor 5, leclin gene defect, and the antiphospholipid antibodies. So which among the following is not a risk factor for developing a venous thrombosis? तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज एंटीथ्रोम्बिन 3. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33. विच इज ट्रू रिगार्डिंग द venous thrombosis? 20% of the population has a thrombophilia risk. Homan sign is a diagnostic of DVT. Prophylaxis abolishes the risk, and the varicose vein is a risk factor of DVT. तो विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग द venous thrombosis ये पूछा गया है. तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, वेरिकोज वेन इज ए रिस्क फैक्टर फॉर DVT. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34. Regarding the diagnosis of DVT, which is a false? Duplex scanning is the investigation of the choice. CT pulmonary angiography is the diagnostic test of the pulmonary embolism. Raised D dimer is a highly specific for DVT. And option D, clinical findings are often not a diagnostic. तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, रेज्ड डी डाइमर इज ए हाईली स्पेसिफिक फॉर DVT. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35. ड्यूरेशन ऑफ ओरल एंटीकोगुलेशन फॉर DVT पेशेंट शुड बी एट लीस्ट 6 months, 3 months, depends on repeat venous Doppler, and 1 year. Duration of the oral anticoagulation for DVT patient should be at least, right answer is option B, 3 months. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36.
परसेंट ऑफ TBSA in burns, above the which fluid restitution is a appropriate for any child. ठीक है, परसेंट ऑफ TBSA in burns, above which fluid is a restitution is the appropriate for any child. 50%, 10%, 20% या any surface area. तो राइट आंसर क्या आएगा? 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. Fluid used for the restitution is a burn as per original MUIR and the Berkeley formula. Fluid used for the restitution in the burns as per the original MUIR and the Berkeley formula. Ringal lactate, hypertonic saline, human albumin या FFP. तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी FFP. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. Which is the true regarding the skin graft? Which is the true regarding the skin graft? Full thickness graft has a epidermis and fat. Contraction of the graft depends on the dermis attached. Split skin graft are known as the Wolff graft. And option D, full thickness graft can be used for the extensive area for the better cosmetics. तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी. Contraction of the graft depend on the dermis attached. Option B is the right answer. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39. Which is the true regarding the full thickness graft? Cosmetic results are inferior to the split skin graft, preferred in the small areas like eyelids and face. Donor's area always heal by itself and always contain the muscular tissue to the prevent a contraction. तो which is the true regarding the full thickness graft? तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी. preferred in the small areas like eyelids and face. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40. which is the false regarding the inhalation burns? Inhale the God gases cause a burn are more in the supraglottic than in the glottic area. Option B, hydrogen cyanide interferes with the mitochondrial activity. Option C, in the inhalation burns there is a chemical atelectasis leading to increase the gas exchange. And option D, yearly elective intubation is a contraindicated. तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी. yearly elective intubation is a contraindicated. इसलिए विच इज़ द फॉल्स रिगार्डिंग द इनहेलेशन ऑफ द बर्न्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. साइटोएडिनोमा लिम्फोमेटोजम इफेक्ट लीवर, स्प्लीन, थोरेसिक डक्ट या पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, साइटोएडिनोमा लिम्फोमेटोजम अफेक्ट किसको अफेक्ट करता है? ये किस ऑर्गन को? लीवर, स्प्लीन, थोरेसिक डक्ट या पैरोटिड ग्लैंड को. तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, पैरोटिड ग्लैंड को. नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42. द सिस्टम फॉर द रिपोर्टिंग ए सैलाइवरी ग्लैंड FNAC इज. द सिस्टम फॉर द रिपोर्टिंग सैलाइवरी ग्लैंड FNAC इज SIRADS, चिकागो क्राइटेरिया, बेथेस्डा क्राइटेरिया या मिलियन सिस्टम. तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, मिलियन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43. Colony pointer is an anatomical landmark for the identification of. Colony pointer is an anatomical landmark for the identification of Hatton's duct, cystic artery, facial nerve या was differences. तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, फेशियल नर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44. ऑल आर ट्रू अबाउट द एक्सेप्ट. ठीक है, इसमें से सभी सही हैं एक्सेप्ट हमको बताना है. तो मोस्ट कॉमन सैलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इज ओल्डर मैन इज ए वॉर्थेंस ट्यूमर. ऑप्शन बी, सैलाइवरी ग्लैंड नियोप्लाज्मा अफेक्ट द बोथ द सेक्सेस इक्वली. सैलाइवरी डक्ट कार्सिनोमा इज ए लो ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा. एंड ऑप्शन डी, सैलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स अकर्स मेनली इन द मेजर सैलाइवरी ग्लैंड. तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, salivary duct carcinoma is a low grade ductal carcinoma. Next question is question number 45. Warthin's tumors commonly affect the
superior pole of the parotid, inferior pole of the parotid. Option C, wool gland and has no side to predisposition. तो Warthin's tumor commonly affect the किसको affect करती है? ऑप्शन बी, inferior pole of the parotid gland को affect करती है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन Warthin's tumor is radiotherapy, superficial पेरिडोक्टोमी, adequate पेरिडोक्टोमी and the chemotherapy. Treatment of choice in Warthin's tumor is, right answer is option C, adequate पेरिडोक्टोमी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47. विच इज द कॉज फॉर द म्यूकोडर्मॉइड कार्सिनोमा? Consist of the mucin, intermediate and squamous tumor cells. Generally affect the children and young adults. High-grade mucodermoid carcinoma are slow-growing tumors, and the patient has a history of radiation or chemotherapy in the childhood. तो which is the false for the mucodermoid carcinoma के लिए false कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से? ऑप्शन सी, द high-grade mucodermoid carcinoma are slow-growing tumors. ये स्टेटमेंट इसके लिए फॉल्स है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48. विच सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर हैज़ ए हाई प्रिडिक्शन फॉर द पेरीन्यूरल इन्वेशन? एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, म्यूकोडर्मॉइड कार्सिनोमा, वॉर्थिन कार्सिनोमा या फिर पेलियोमॉर्फिक एडिनोमा. तो विच सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर हैज़ ए हाई प्रिडिलेक्शन फॉर द पेरीन्यूरल इन्वेशन पूछा गया है. तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49. इम्यूनोहिस्टोकेमिकली विच इज ए पॉजिटिव इन एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा? इम्यूनोहिस्टोकेमिकली विच इज ए पॉजिटिव इन एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा? सी किट P63SMA, TP53, CK7S1S100 या DOG1SOX10. ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, सीकिट P63SMA. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. फॉल्स अबाउट द सैलिवरी ग्लैंड नियोप्लाज्मा. द कॉमनेस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर इज द म्यूकोडर्मॉइड कार्सिनोमा. रेडिएशन एक्सपोजर has been implicated in the development of both the benign and malignant salivary gland tumors. Option C, there is a strong association of the smoking with the pleomorphic adenoma. Option D, the nickel compounds and hair dye been reported to the associated with the development of the salivary gland tumor. तो false about the salivary gland neoplasma के लिए अपन को false बताना है. तो इसका right answer आएगा ऑप्शन C, there is a strong association with the smoking with the पेलियोमॉर्फिक एडिनोमा. तो ये स्टेटमेंट इसके लिए फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51. इन्वेस्टिगेशन फॉर थायराइड डिसीज इंक्लूड TFT, थायराइड एंटीबॉडीज, FNAC एंड ऑल ऑफ द अबव. इन्वेस्टिगेशन ऑफ थायराइड डिसीज इंक्लूड, इनमें से क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी इंक्लूडेड रहते हैं. थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट एंड FNAC एंड ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52. विच वन इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट इन थायराइड 1 नॉन डायग्नोस्टिक, थायराइड 1C डायग्नोस्टिक, थायराइड 2 नॉन नियोप्लास्टिक एंड थायराइड 5 मैलिग्नेंट. विच वन इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा फॉल्स है? थायराइड 1C डायग्नोस्टिक. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53. In classification of thyroid swelling, which one is the false group? Simple goiter, toxic goiter, infective goiter and the neoplastic goiter. In classification of thyroid swelling, which one is the false group? तो इनमें से कौन सा है false group? तो right answer is option C, infective goiter. Next देखते हैं question number 54. ऑल आर बायोप्सीज इन थायराइड एक्सेप्ट. ठीक है, ऑल आर बायोप्सीज इन थायराइड एक्सेप्ट FNAC, कोर बायोप्सी, एक्सिजन बायोप्सी एंड द इंसिजनल बायोप्सी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंसिजनल बायोप्सी इज द नॉट ए थायराइड बायोप्सी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55. इंडिकेशन फॉर थायराइड सर्जरी, नियोप्लास्टिक, टॉक्सिक एडिनोमा, pressure symptom and all of the above.
इंडिकेशन फॉर थायराइड सर्जरी, इनमें से किस कंडीशन में अपन थायराइड की सर्जरी करेंगे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नियोप्लास्टिक, टॉक्सिक एडिनोमा एंड प्रेशर सिम्टम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इन क्लिनिकल टाइप्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म विच वन इज द फॉल्स ग्रुप? In clinical types of hyperthyroidism, which one is the false group? Diffuse toxic goiter, toxic nodular goiter, toxic nodule and the drug induced. In clinical types of hyperthyroidism, which one is the false group? तो कौन सा है? ड्रग इंड्यूस्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। चॉइस ऑफ एंटी थायराइड ट्रीटमेंट आर ऑल एक्सेप्ट। Choice of anti-thyroid treatment are all except PTU, carbimazole, radiotherapy and the radioablation। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 58। क्लासिफिकेशन ऑफ थायराइड मैलिग्नेंसीज इंक्लूड PTC, follicular, anaplastic and all of the above। Classification of thyroid malignancy include, the right answer is option D, all of the above। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 59। कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरॉयडक्टोमी इंक्लूड RLN इंजुरीज, SL इंजुरी, hypokalemia and the all of the above। Complication of thyroidectomy include, the right answer is option D, all of the above। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। Follow up differentiated thyroid carcinoma is by all except। Follow up of differentiated thyroid carcinoma is by all except TFT, thyroglobulin, USG NEC and the CT NEC। So the right answer is option D, CT NEC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। नॉर्मल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल इज ए सीरम इज। Normal thyroid stimulating hormone level is serum is 3.5 to 7.5 micro per liter, 10 to 30, 0.3 से 3.3 and 5 to 10। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, 0.3 से 3.3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। Ultrasound features of malignancy in thyroid swelling are all except। Ultrasound feature of malignancy in thyroid swelling और all except, तो क्या हमको दिखाई नहीं देगा इन malignancy in thyroid swelling में? अल्ट्रासाउंड के दौरान taller than wider pattern, hypoechoic lesion and decreased vascularity and the micro calcification। ठीक है, तो इसमें से हमको क्या दिखाई नहीं देगा ये बताना है मैलिग्नेंसी इन थायराइड स्वेलिंग इन अल्ट्रासाउंड में। तो राइट आंसर क्या है? डिक्रीज वैस्कुलरिटी हमको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा आर न्यूक्लियर इंक्लूजन, न्यूक्लियर ग्रोइंग, पैपिलरी प्रोजेक्शन एंड द ऑल ऑफ द अबव। पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ द पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा आर, right answer is all of the above। nuclear inclusion, nuclear growing and the papillary projection। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ऑक्सीफिल सेल्स, एक्सोनोजी सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय PTC, follicular neoplasma, Hurtel cells neoplasm and the medullary carcinoma of the thyroid। So the right answer is option C, Hurtel cells neoplasm। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 65। रेडियो आइसोटोप्स इन द रिलेशन टू द थायराइड डिसीज आर ऑल एक्सेप्ट। रेडियो आइसोटोप्स इन द रिलेशन टू द थायराइड डिसीज आर ऑल एक्सेप्ट I123, I131, TC99M and CO55। So the right answer is option D, CO55। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ट्रिपल असाइनमेंट इज ए ब्रेस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ट्रिपल असाइनमेंट इन ब्रेस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन,
clinical examination and the city assignment. So the right answer is option D, city assignment. ट्रिपल असाइनमेंट इज अ ब्रेस इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट पूछा है, तो सिटी असाइनमेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। डोज ऑफ रेडिएशन इन मैमोग्राफी। डोज ऑफ रेडिएशन इन मैमोग्राफी 0.1 CGY, 0.5 CGY, 0.3 CGY and 0.7 CGY. So the right answer is option A, 0.1 CGY. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कॉमन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग एक्यूट मेस्टाइटिस इज स्टेफिलोकोकस एरस, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, ई कोलाई एंड ऑल ऑफ द अबव। द कॉमन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एक्यूट मेस्टाइटिस इज, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेफिलोकोकस एरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ट्रीटमेंट ऑफ ईबीसी। ईबीसी क्या है? ईयरली ब्रेस्ट कैंसर। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? BCS ब्रेस्ट कैंसर एक्सीजन, MRM सिंपल मैस्टेक्टोमी एंड द कीमोथेरेपी अलोन। तो EBC का चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। तो EBC का फुल फॉर्म क्या था? ईयरली ब्रेस्ट कैंसर। ईयरली ब्रेस्ट कैंसर मीन्स द कैंसर हैज़ नॉट स्प्रेड आउटसाइड द ब्रेस्ट और नियर बाय द lymph nodes. People with EBC are usually treated with surgery. For some women with the large or higher risk tumors, सिस्टेमिक थेरेपीज़ में बी यूज बिफोर द सर्जरीज़। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ईयरली ब्रेस्ट कैंसर। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेस्ट कैंसर एक्सीजन। ठीक है, या ब्रेस्ट कैंसर मैमेक्टोमी होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। ट्रीटमेंट ऑफ LABC। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या किए दिए हैं? LABC क्या है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए है। तो NACT में कीमोथेरेपी प्लस MRM, NACT प्लस RT एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या आएगा? NACT। ठीक है, तो इसके लिए चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। LABC का फुल फॉर्म क्या है? लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। LABC should be taken into the decision making when the planning a breast conservative surgery, but this procedure should be done on the principle of oncologic safety in order to achieve a negative surgical margin and the maintain the aesthetic result. ठीक है, तो ये क्या है फुल फॉर्म इसका? लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1 दिया गया है, NARCT प्लस MNR। तो क्या ये प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी कहेंगे इसे। ठीक है, फॉर द मोस्ट वुमन विथ LABC कीमोथेरेपी इज द रिकमेंडेड बिफोर सर्जरी। प्री ऑपरेटिव ऑल्सो कॉल्ड द एडजुलेंट। कीमोथेरेपी कैन सक्सेसफुली श्रिंक द ब्रेस्ट ट्यूमर इन अबाउट 30% ऑफ केसेस। कीमोथेरेपी रिमूव द ऑल द ट्रेसेस ऑफ द कैंसर फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड द lymph node. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस्ड कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस्ड कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, पैलिएटिव कीमोथेरेपी, सर्जरी आफ्टर NACT, MRM एंड द टॉयलेट मैसेक्टोमी। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, पैलिएटिव कीमोथेरेपी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ऑल आर बीइंग ए ब्रेस्ट डिसीज एक्सेप्ट फाइब्रोएडिनोमा, FCD, Paget's disease of the nipple and the granulomatous mastitis. All are the being a breast disease except the right answer is option C, Paget disease of the nipple. ये क्या है? इज बेनाइन ब्रेस्ट डिसीज नहीं है, बाकी सभी है। फाइब्रोएडिनोमा, FCD एंड द ग्रैनुलोमेटस मेस्टाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सर्जरीज फॉर ऑपरेबल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, MRM सिंपल मेस्टेक्टोमी प्लस ALND, WLE प्लस लोकल फ्लैप कवर एंड द BCS। तो क्या है? सर्जरीज फॉर द ऑपरेबल कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, MRM। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज द ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी? व्हाट इज द ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी इन EBC? लोकल फ्लैप कवर, पोस्ट ऑप ऑर्जुलेंट therapy and the all of the above. Right answer is all of the above. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
Treatment of male carcinoma of breast. Treatment of male carcinoma of breast. Adequate local excision, mastectomy, adjuvant therapy, and all of the above. So the right answer is option D, all of the above. Next question is question number 76. Surgically classification of axillary lymph node into 3 levels are based on which anatomic structure. ठीक है, सर्जिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड 3 levels are based on which anatomic structures? Pectoralis major, serratus anterior, pectoralis minor, and latissimus dorsi. So the right answer is option C, pectoralis minor. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77. Fibroadenoma occurs due to the disorder in the lobular development, stromal development, lobular involution and the stromal involution. तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, lobular development. Fibroadenoma occurs due to the disorder in the lobular development के डिसऑर्डर की वजह से फाइब्रोएडिनोमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78. Skin changes in the relation to carcinoma of breast are all except. Skin changes in the relation to the carcinoma of breast are all except peau d'orange, ulcerations, nodule formation, and the tethering. So the right answer is option D, tethering. Skin changes in the relation to the carcinoma of breast are all except. Right answer is option D. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79. Which among the following drug is added to the adjuvant treatment regimen in early breast carcinoma which is the ER by PR positive? 5-FU, tox and the tamoxifen and the denzol and the cipelastin. ठीक है, ये एलोपैथी मेडिसिन से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80. Familial breast cancer is seen in BRCA1 mutation, Cowden syndrome, Fraumeni syndrome, and all of the above. तो familial breast cancer is seen in, right answer is option D, all of the above में हमको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81. Palpitation of the left iliac fossa producing a pain in the right iliac fossa is called the Kopp sign, Rogowski sign, Sauce sign, and the pointing sign. Palpitation of the left iliac fossa producing a pain in the right iliac fossa is called the, इसे क्या कहेंगे? आप सभी को पता है, Rogowski sign. ठीक है, यदि palpitation of left iliac fossa produce a pain in the right iliac fossa, समझ गए होंगे आप लोग. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82. Yearly diarrhea is a feature of what type of appendicitis based on its position? Yearly diarrhea is a feature of what type of appendicitis based on its position? Rectocecal, periileal, postileal, and the pelvic. So the right answer is option D, pelvic. pelvic appendicitis में अपन को yearly feature of diarrhea देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83. What is the investigation of choice to diagnose the acute appendicitis? What is the investigation of choice to diagnose the acute appendicitis? Clinical, USG abdomen, CECT abdomen, and the MRI. So the right answer is option C, CECT abdomen. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84. All are the criteria for the stooping conservative treatment of appendicular mass except. All are the criteria for the stooping conservative treatment of an appendicular mass except a rising pulse rate, increased urinary output, increasing abdominal pain, and the increasing size of the mass. So the right answer is option B, increasing urinary output. Next question is question number 85.
All statement are true with the regards to appendicitis in pregnancy except. All statements are true with regards to appendicitis in pregnancy except appendicitis is more common in pregnant women than in non-pregnant women. It is the most common extrauterine acute abdominal condition in pregnancy. Pain in the right lower quadrant of the abdomen remains the cardinal feature of the appendicitis in pregnancy, and the fetal loss occur in the 3 to 5% of case of acute appendicitis in pregnancy. तो इसमें से क्या सही अपन को वो बताना है, किसके रिगार्ड्स में, रिगार्ड्स टू अपेंडिसाइटिस इन प्रेगनेंसी में। ठीक है, इसके लिए एक्सेप्ट पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। अपेंडिसाइटिस इन प्रेगनेंसी में सारे फीचर रहेंगे एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं रहेगा, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 नहीं रहेगा। अपेंडिसाइटिस इज मोर कॉमन इन प्रेग्नेंट वुमन देन इन नॉन प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमन में कॉमन देखने को मिलता है, ये तो बात गलत है। ठीक है, जनरली अपन को प्रेग्नेंट वुमन में अपेंडिसाइटिस देखने को नहीं मिलता, ये रेयरली होता है। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग है, बाकी सभी स्टेटमेंट राइट हैं। Next question is question number 86. All are the complication of inguinal hernia except occult hernia, incarcerated hernia, obstructed hernia, and the strangulated hernia. All are the complication of inguinal hernia except पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, occult hernia। ये एक्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा इंग्वाइनल हर्निया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87. The following type of inguinal hernia are prone for strangulation except. The following types of inguinal hernia are prone for strangulation except sliding hernia, Richards hernia, a direct hernia with a large neck, and the Meldel's hernia. So the right answer is option C, a direct hernia with a large neck. Next question is question number 88. The ideal management of suspected reactionary hemorrhage following surgery for the hemorrhoid is re-examination under the anesthesia in the operating room, packing the anal canal in the ward, blood transfusion, and the tarexamic acid infusion. The ideal management of suspected reactionary hemorrhage following surgery for the hemorrhoid is, right answer is option A, re-examination under the anesthesia in the operating room. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89. इंटरनल हेमरॉइड्स एसोसिएटेड विद द प्रोलेप्स ऑफ मास पर एनम बट द रिड्यूसेस स्पॉन्टेनियसली इज ए. इंटरनल हेमरॉइड्स एसोसिएटेड विद द प्रोलेप्स ऑफ मास पर एनम बट रिड्यूस द स्पॉन्टेनियसली इज ए. फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंड डिग्री हेमरॉइड्स. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90. ऑल आर इंडिकेशन फॉर द हेमरोइडेक्टोमी एक्सेप्ट थर्ड एंड फोर्थ डिग्री हेमरॉइड्स, सेकेंड डिग्री हेमरॉइड्स दैट हैव नॉट बीन cured by the non-operative treatment, हेमरॉइड्स विथ क्रॉनिक लिवर डिसीज एंड द मिक्स्ड हेमरॉइड्स. ठीक है, ऑल आर इंडिकेशन फॉर द हेमरोइडेक्टोमी एक्सेप्ट. तो इनमें से कौन सा है वो ऑप्शन सी है, हेमरॉइड विद द क्रॉनिक लिवर डिसीज. ये कंडीशन नहीं रहेगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91. फिस्टुला इन एनो में बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉन डिसीज एंड द लिम्फोग्रेनुलोमेनियोवेरिनम. ठीक है, तो फिस्टुला इन एनो में बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट किससे एसोसिएटेड नहीं रहती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस से. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाकी सभी से एसोसिएटेड रहती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टुला इन एनो बेस्ड ऑन द पार्क्स क्लासिफिकेशन इज सुप्रास्फिंक्ट्रिक, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक, इंटरस्फिंक्ट्रिक एंड द एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टुला इन एनो बेस्ड ऑन द पार्क्स क्लासिफिकेशन इज, right answer is option C, intersphincteric. Next question is question number 93. The gold standard for the imaging in fistula in ano is, the gold standard for imaging in fistula in ano is
fistulography, MRI, CECT and the transrectal ultrasonography. So the right answer is option B, MRI. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94. The following statement regarding the fistula in nano are true except the most fistula are simple. Patient with minimal symptoms may be managed expectantly. The most important determinant of the function after the fistulotomy is the amount of sphincter muscles divided, and the aim of the surgery is to be keep the patient content and whenever possible to eradicate the fistula. The following statement regarding the fistula in ano are true except, इनमें से क्या गलत है रिगार्डिंग द फिस्टुला इन एनो के लिए? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसके लिए राइट नहीं है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द फंक्शन आफ्टर द फिस्टुलोटॉमी is the amount of sphincter muscles divided. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95. द आयुर्वेदिक मेथड यूज्ड इन इंडिया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फिस्टुला इन एनो कॉल्ड एज द खसखरा सूत्रा. ठीक है, खसखरा सूत्रा क्लोजली रिसेंबल द ट्रीटमेंट बाय द लिफ्ट लेगेशन ऑफ द इंटरस्प्लेंट्रिक फिस्टुला ट्रैक्ट, जिसे कि अपन लिफ्ट कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में. VAAFT मतलब वीडियो असाइटेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट एंड द फिस्टुलोटॉमी एंड द कटिंग सेटॉन्स. ठीक है, तो इसको किससे रिसेंबल करेंगे ट्रीटमेंट? क्लोजली किससे रिसेंबल करता है ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी, कटिंग सेटॉन्स से. ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96. Palpitation of the right subcostal region in the patient with acute cholecystitis producing an arrest of breathing is called the palpitation of the right subcostal region in the patient with acute cholecystitis producing an arrest of the breathing is called the Murphy sign, Bose sign, McBurney sign and the obturator sign. So the right answer is option A, Murphy sign. Next question number 97. All are true with the regards to HIDA, hepatobiliary immunodiacetic acid scan in the cholecystitis except. ठीक है, all are the true with the regards to HIDA, hepatobiliary immunodiacetic acid. ठीक है, scan in cholecystitis except visualization of the gallbladder is a suggestive of acute cholecystitis and abnormally low gallbladder ejection may be suggestive of gallbladder dyskinesia. Option C, the bowel is usually seen within an hour of administration in the majority of the patient. And option D, in chronic cholecystitis visualization may be reduced or delayed. तो इसके लिए एक्सेप्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 इसके लिए एक्सेप्ट है. विजुअलाइजेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज ए सजेस्टिव ऑफ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98. द फर्स्ट इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू द डन इन द एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस इज. द फर्स्ट इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू बी डन इन द एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस इज MRI, एक्सरे एब्डोमेन, USG एब्डोमेन एंड CECT एब्डोमेन. ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी, USG एब्डोमेन. फर्स्ट इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू डन इन द एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस इज द USG एब्डोमेन. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99. A 45 years old woman with the BMI of 32 and diabetic since 3 years presented with the severe pain in the right hypochondrium since 1 day. She was diagnosed to have a acute calculoschistocystitis. What is the treatment of choice in her? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं अपन. A 45-year-old woman with BMI 32 and the diabetic since 3 years से. ठीक है, 45 years वुमन है,
एज की उनकी BMI कितनी है 32 है और उनको डायबिटिक प्रॉब्लम है 3 ईयर से। प्रेजेंटेड विद सीवियर पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम सिंस 1 डे सी वॉज डायग्नोज टू हैव ए एक्यूट कैलकुलो स्क्लेरोसिस्टाइटिस। What is the treatment of choice in her? Expectant treatment, conservative management, emergency cholecystotomy and the emergency laparoscopic cholecystotomy। तो राइट आंसर क्या आएगा, इसको अपन क्या करेंगे, इमरजेंसी लैप्रोस्कोपिक cholecystotomy। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। All are true with regard to use of antibiotics in management of acute cholecystitis except all are the true with the regards to use of antibiotics in the management of the acute cholecystitis except intravenous antibiotics are preferred to the oral antibiotics. The concentration of the antibiotics in the bile is more important than its concentration in the serum, and a broad spectrum antibiotics like a Cefixoline, ciprofloxacin is the most appropriate in the acute cholecystitis, and the antibiotics form an integral part of a non-operative management in the acute cholecystitis. So the right answer is option B. The conservation of antibiotics in the bile is more important than its concentration in the serum. तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और यदि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।